नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मार्केट शाला। आज हम बात करेंगे संडे 1 फरवरी 2026 के उस मार्केट सेशन की जिसने ट्रेडर्स को हिला कर रख दिया। निफ्टी फ्यूचर्स ने जो वॉलेटिलिटी दिखाई वो सिर्फ नंबर्स नहीं थे, वो एक लर्निंग सेशन था दोस्तों। आज का निफ्टी फ्यूचर सेशन खास तौर पर न्यू ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ी सीख था। बजट डे होने की वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन जो हुआ वो एक्सपेक्टेशंस से कहीं ज़्यादा था। निफ्टी फ्यूचर्स ने आज करीब 756 पॉइंट्स की इंट्राडे रेंज दिखाई। ऐसे मार्केट में अगर कोई एक चीज़ आपको बचा सकती है तो वो है आपका स्टॉप लॉस। लोअर टाइम फ्रेम चार्ट को अगर आप देख रहे हैं तो उसमें साफ दिखता है कि अगर आपने ट्रेड नहीं भी लिया हो तो भी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऐसे सेशन में सिर्फ स्पेकुलेशन से ही पैसा बन सकता है और बिगड़ भी सकता है। इसलिए स्पेकुलेशन इज समथिंग जो हमेशा हम अवॉइड करते हैं, लेकिन लेवल बेस्ड डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग ऐसे मार्केट के प्राइस एंड एक्शन में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। 25,412 के नीचे शॉर्ट करने पर भी स्टॉप लॉस लगा और 25,468 के ऊपर लॉन्ग करने पर भी स्टॉप लॉस लगा। लेकिन दोस्तों, यही ट्रेडिंग बिजनेस की रियलिटी है, जहां पे कि विनिंग रेट ज़्यादा होना चाहिए एंड लूजिंग रेट कम होना चाहिए। विनिंग एंड लूजिंग जो है इट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस सेटअप। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर आज के सेशन में स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो क्या होता। लॉसेस इतने बड़े होते कि दोबारा मार्केट में ट्रेड लेने की हिम्मत ही नहीं बचती। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ है इमोशनलेस डिसिप्लिन। आज का सेशन मैं पर्सनली तौर पर आपको बता रहा हूं कि एक बड़ी लर्निंग के तौर पर आज का सेशन साबित हुआ होगा, खास तौर पर नई ट्रेडर कम्युनिटी के लिए जो कि अभी अभी अपने आप को इस ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर सेटअप या सेटल करने की कोशिश कर रही है। आपने ब्लैक मंडे और ब्लैक फ्राइडेज तो ज़रूर सुने होंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन आज हमने ब्लैक संडे भी देख लिया। बजट डे होने की वजह से वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन जैसे ही एसटीटी बढ़ाने का अनाउंसमेंट आया, मार्केट में एक पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। निफ्टी स्पॉट अपने बुलिश रवैये को दिखा रहा था, जो कि पहले एकदम से जो है बियरिश साइड पे कन्वर्ट हो गया। लगभग 24,571 के लेवल तक निफ्टी स्पॉट लेवल को हमने जाते हुए देखा, जहां पे कि 24,613 सबसे डीपेस्ट सपोर्ट था, उसको भी जो है मार्केट ने तोड़ा। इतना जो है सेंटिमेंट एकदम से पैनिक में आ गया। ये सेलिंग लॉजिकल नहीं थी, ये थी पैनिक ड्रिवन सेलिंग। हालांकि मार्केट ने नीचे से थोड़ी रिकवरी दिखाई और लगभग 24,825 के आसपास अपना दिन का क्लोज दिया, लेकिन फिर भी अपने कल के क्लोजिंग लेवल से लगभग 2% के नुकसान के साथ निफ्टी स्पॉट को आज हमने बंद होते हुए देखा। आज संडे होने की वजह से एफआईआईज का पार्टिसिपेशन काफी कम था, लेकिन दोस्तों मंडे बहुत इंपॉर्टेंट है। कल एफआईआईज फुल वॉल्यूम के साथ बजट अनाउंसमेंट्स पर अपना रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे। मार्केट को उम्मीद थी कि एसटीटी में रिलीफ मिलेगी। एसटीटी माने फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो ट्रेडिंग है उस पर जो सर्विस टैक्स है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन उल्टा एसटीटी का बढ़ना एक नेगेटिव सरप्राइज साबित हो गया। शॉर्ट टर्म में पेन रहेगा, क्योंकि बजट के ग्रोथ रिलेटेड बेनिफिट्स टाइम के साथ ही दिखेंगे। एफएनओ ट्रेडर्स के लिए एसटीटी बढ़ना क्लियरली एक नेगेटिव सिग्नल है, जबकि इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में इसे अलग नजरिए से देखा जा सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में पोर्टफोलियोज तो सभी के ब्लड बाथ शो कर रहे हैं, यानी कि जबरदस्त गिर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडर्स के हों या फिर इन्वेस्टर्स के। अब बात करते हैं मंडे 2 फरवरी 2026 की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। मार्केट सेंटीमेंट फिलहाल हेवीली बेयरिश साइड पे है। अगर निफ्टी फ्यूचर 24,791 के नीचे गैप डाउन ओपन करता है तो इस लेवल के ऊपर स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है।
राइट। 24,791 के नीचे गैप डाउन ओपन करता है और इस लेवल के ऊपर स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है, तो शॉर्ट साइड का एक ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। इस केस में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स का टारगेट रखा जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 24,635 के आसपास। अगर ये टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट्स जो होंगे वो होंगे 24,496 और 24,443। अब बात कर लेते हैं कि लॉन्ग साइड का जो है ट्रेडिंग सेटअप कल के लिए क्या होना चाहिए। लॉन्ग ट्रेड तभी बनेगा जब मार्केट स्ट्रेंथ दिखाए। अगर निफ्टी फ्यूचर 24,955 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो हम एक जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और जिसका कि इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 25,072 के पास। और अगर ब्रेकआउट मिलता है उस लेवल से तो मार्केट 25,425 की तरफ भी जा सकता है। इस केस में भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट का और टारगेट हम लेकर के चलेंगे 100 पॉइंट्स का। मंडे को एफआईआईज की फुल पार्टिसिपेशन और बजट रिएक्शन के कारण वोलेटिलिटी हाई रह सकती है दोस्तों, इसलिए लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। गोल सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं है, गोल है कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों को बचाना। प्रॉफिट तो अपने आप बनेगा, प्रोसेस का आउटकम है, लेकिन कैपिटल बचेगी तभी एग्जिस्टेंस एक ट्रेडर की बनी रहेगी मार्केट के अंदर। और कॉन्फिडेंस अगर लूज कर दिया फिर बची हुई कैपिटल भी आपके काम नहीं आएगी, राइट। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों में कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट्स की। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। इंडिया ने न्यू दिल्ली में 22 अरब लीग देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स को होस्ट किया, जो इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक रिलेशंस के लिए काफी अहम है। यूएई ने अनाउंस किया कि उसका नॉन ऑयल फॉरेन ट्रेड पहली बार $1 ट्रिलियन के पार गया है। इंडिया ने पैलेस्टाइन के सपोर्ट को भी रीअफर्म किया, जो मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है। बजट 2026-27 में मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक रेजिलियंस पर फोकस रखा गया है और कनाडा भी ग्लोबल ट्रेड में अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशनिंग पर काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये था ग्लोबल अपडेट पिछले 24 घंटों का। दोस्तों, आज का मार्केट अनकंफर्टेबल था, लेकिन ये सेशन हमें याद दिलाता है कि ट्रेडिंग में सरवाइव करना प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट ही आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिकाए रखते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एकदम नहीं भूलना है दोस्तों। चैनल को पहली बार अगर आप आ रहे हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। बाय बाय।